युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। वालिदा जिसको माँ कहते हैं, फितरतन बाप से मोहब्बत तो होती है, लेकिन बाप के मुकाबले में माँ से उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा मोहब्बत होती है। होती है कि नहीं? माँ से ज़्यादा मोहब्बत होती है। बहरहाल एक सहाबी है, उनके बारे में आता है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सहाबी का नाम है। ये ईमान कबूल कर चुके थे। वालिदा को कहीं से इस बात की भनक लग गई कि मेरा बेटा नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद का, सारे कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुका है, ईमान के दायरे में ये जा चुका है। जब उसको खबर मिली, पता चला, तो माँ आगे से कहती है बुला के बेटा इधर आ। जब बेटा सामने आता है तो कहती है माँ कि बेटा तू अपने आबाओ अजदाद की दीन छोड़ चुका है, मुझे इसकी भनक लगी है। अगर ये सच बात है तो बेटा तू अपने आबाओ अजदाद के, अपने बाप दादा की दीन पर पलट आइए। अगर नहीं पलट आओगे तो याद रहे मैं न खाऊंगी न पीऊंगी, भूख हड़ताल करूंगी और बगैर खाए पिए मर जाऊंगी, और पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें माँ का कातिल बना कर जाऊंगी। दुनिया तुम्हें ताना देगी, तुम्हें बुरा भला कहेगी। इसलिए आप अपने बाप दादा की दीन पर पलट आइए। नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद पर जो आपने कलमा पढ़ा है उससे आप सरे मुँह इन्हिराफ कर लीजिए। बिलाखिर माँ इसरार करती है, बेटा इनकार करता है। माँ फिर इसरार करती है, बेटा आगे से इनकार करता है। कई दफ़ा जब ये सिलसिला चला, 2 दिन 3 दिन गुजर गया, तीसरे दिन भूख की शिद्दत और तड़प की वजह से माँ तड़प उठी, बिलक उठी, उससे माँ से रहा नहीं गया। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि माँ की मोहब्बत में बेटा हर वक्त खाने के टाइम में खाना पानी वगैरह लेकर हाजिर होता और खिलाने पिलाने और अपने माँ को राज़ी करने की कोशिश में वो लगा रहता। माँ मानती नहीं। बिलाखिर नतीजा ये निकला कि तीसरे दिन जब रहा नहीं गया तो माँ आगे से कहती है कि बेटा अब ऐसा लगता है कि मेरे तन से जान जुदा होने को है, मेरी जान निकलने को है। आखिरी बार मैं तुमसे कह रही हूँ कि बेटा तुम अपने बाप दादा की दीन में पलट आओ। बेटा अपनी माँ के बात मान नहीं सकती। बेटा आगे से कहता है कि माँ तुम्हारी जो ये बात है, तुम्हारा ये जो मुतालबा है, तुम्हारा जो ये डिमांड है, मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। बिलाखिर वो कहते हैं कि अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इस कदर मोहब्बत है सहाबी के दिल में, वो कहते हैं माँ फिर मैं चली जाऊँगी और दुनिया तुम्हें ताना मारेगी। आगे से हज़रत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि माँ याद रहे अल्लाह ने तेरे सीने में एक दिल रखा है, अल्लाह अगर तेरे सीने में 100 दिल रखा होता, हर एक दिल में एक एक बार करके तू अगर तेरी जान तन से जुदा हो जाते, अगर तू मरती रहती, ये मंजर तेरा बेटा देख लेता, इसको बर्दाश्त कर लेता। लेकिन मोहम्मद का लाया हुआ दीन, मोहम्मद पर पढ़ा हुआ कलमा ना तो दीन छोड़ सकता है, ना सरे मुँह इन्हिराफ कलमा से कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि माँ, अल्लाह ने मुझे एक माँ दी है, अगर 100 माँ दी होती तो मैं अल्लाह के रास्ते में 100 माँ भी कुर्बान करने को तैयार, लेकिन मैं मोहम्मद का लाया हुआ दीन छोड़ दूँ, मैं ईमान से इन्हिराफ कर लूँ, ये मुमकिन नहीं है। तो इसको कहते हैं इश्क, और इसी को कहते हैं इश्क रसूल, और इसी का तकाज़ा, इसी का डिमांड, इसी का मुतालबा है कि इश्क हो तो ऐसा हो कि नबी के इश्क के सामने, दीन और शरीयत के सामने अगर अपना कोई काम आ जाए, नबी के शरीयत के सामने बेटे की मोहब्बत आ जाए, नबी की शरीयत के सामने घर की परिवार की बात आ जाए, नबी की शरीयत और सुन्नत के सामने शादी ब्याह की बात आ जाए, सब को एक तरफ धर दिया जाएगा, नबी की बात को सीने से लगाया जाएगा।